dimension. How to find dimension. डायमेंशन क्या है? बेसिकली फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना ही डायमेंशन है। शॉर्टकट के लिए हमने उसको सिंबल दे दिया एम एल एन। तो कुछ फिजिकल क्वांटिटी के हमने पिछले लेक्चर में डायमेंशन क्या था। अब सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि डायमेंशनल एनालिसिस हम पढ़ते क्या? यूज 4 यूज टू फाइंड the dimension of unknown quantity. For example, जैसे v इक्वल टू a प्लस बी टी लिख दो। v हमारा वेलोसिटी या स्पीड है, t हमारा टाइम है। तो इसमें ये वेलोसिटी पता है, t पता है, वेलोसिटी पता है, t पता है, लेकिन a और b हमारे पास अननोन है। और a और b क्या है इसका हम डायमेंशन निकालें। से a का डायमेंशन आ गया सपोज करो एम एल आई, तो हमें ये मालूम हो जाता है a मास को इन्वॉल्व करता है, लेंथ को इन्वॉल्व करता है, या एम एल स्क्वायर आ गया तो हमें ये मालूम होता है कि मास किस तरीके से इन्वॉल्व है, लेंथ की। इसी तरीके से v एक अननोन क्वांटिटी है, तो इसकी हम डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय द प्रोसेस वी लर्न इन डायमेंशन एनालिसिस। दूसरा यूज क्या है? सेकेंड यूज इज सेकेंड यूज है टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ, इसको मैग्नीट्यूड भी बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ a physical quantity from one system of unit to another system. आपने कल देखा था कि अगर हम 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करते हैं, लास्ट यूनिट वाले वीडियो में ये 10 का पावर 5 था, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाने पर वैल्यू चेंज होता है। ये हम डायमेंशन से भी कर सकते हैं, वहां मैंने थोड़ा सा हिंट्स दिया था। इसका तीसरा यूज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। ऑफ द फॉर्मूला फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू लिख रहे हैं हाफ एम बी क्यू। अब ये कैसे मालूम होगा कि ये सही या गलत है? ये चेक हम कर सकते हैं डायमेंशन से। लेटर ऑन सवाल के दौरान मैं आपको ये चीज बताऊंगा। इसका यूज है एक और 4 नंबर,
टू डिराइव द फॉर्मूला, इससे हम फॉर्मूला भी डिराइव। ये चारों यूज हम एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं हाउ टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। पहला, टू फाइंड द डायमेंशन ऑफ अननोन क्वांटिटी। पहला सवाल है क्वेश्चन, इफ v इक्वल टू a प्लस dt, v इज वेलोसिटी, ये गिवन होगा, t इज टाइम, देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ a and b, a and b। और वेक्टर का भी आदत बनी हुई है, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ a and b। a again the same mistake I have repeated, a and b। जब हम प्रिंसिपल यूज करते हैं तो ये वो यूज करते हैं प्रिंसिपल। इसमें जो प्रिंसिपल यूज होता है वो यूज होता है सेम क्वांटिटी कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, ये प्रिंसिपल यूज होता है। इसका मतलब मैं बताता हूं, से 2 बुक प्लस 3 बुक इक्वल टू 5, 5 बुक माइनस 2 बुक इक्वल टू 3 बुक, 2 पेन प्लस 3 पेन इक्वल टू 5 पेन, 5 पेन माइनस 2 पेन इक्वल टू 3 पेन। नाउ अगर मैं आपको ये क्वेश्चन पूछ दूं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 बुक प्लस 3 पेन इक्वल टू व्हाट, और 5 पेन माइनस 3 बुक इक्वल टू 1। तो यहां पर आप क्या देखते हैं कि बुक के साथ बुक ऐड होता है तो बुक मिलता है, बुक के साथ बुक माइनस होता है तो बुक मिलता है, पेन के साथ पेन ऐड होता है तो पेन मिलता है, पेन के साथ पेन सब्ट्रैक्ट होता है तो पेन मिलता है। लेकिन बुक और पेन की एडिशन पॉसिबल नहीं है, पेन और बुक का सब्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है। ये आपकी डे टू डे लाइफ में है। अगर आप पानी में पानी मिला देते हैं तो रिजल्ट क्या मिलता है, पानी मिलता है। लेकिन क्या पानी में तेल, पानी में ऑयल मिक्स होता है? नो। तो अलग अलग क्वांटिटी कभी भी मिक्स नहीं होती। क्लासरूम डिस्कशन के दौरान मैं बच्चों को एक सवाल पूछता है, क्लासरूम में जब हम डिस्कस करते हैं तो मैं बच्चों को हमेशा एक सवाल पूछता हूँ। सवाल ये होता है, ये आपके लिए भी है, कि आपने खिचड़ी खाई है? आंसर यस आता है। फिर मैं पूछता हूँ क्या खिचड़ी में चावल और दाल आपस में मिक्स हो जाते हैं? फिर बच्चे बोलते हैं यस सर मिक्स हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, खिचड़ी में चावल और दाल आपस में मिक्स नहीं होते। यू कैन आइडेंटिफाई चावल अलग से एंड दाल अलग से। मेरे कहने का मतलब है दो अलग अलग चीजें कभी भी ऐड नहीं होती। फिर बच्चे में बोलते हैं पानी में दूध मिला दिया सर। तो आपको मैं बता दूं कि दूध में 98% पोर्शन पानी का है, बाकी सब मिनरल्स है। मतलब दूध ओरिजिनली है वाटर है। तो मीन्स दो अलग अलग चीजें ऐड नहीं होती, दो अलग अलग चीजें सब्ट्रैक्ट भी नहीं होती। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमेशा सेम चीज होगा। इसको अगर मैं एक्सटेंड करूं
तो अगर मैं 10 न्यूटन में 10 न्यूटन ऐड करूंगा तो हमें 20 न्यूटन मिल जाएगा। 10 न्यूटन में अगर हम 5 न्यूटन ऐड करते हैं या 6 न्यूटन तो हमें 16 न्यूटन मिलेगा। लेकिन 10 न्यूटन फोर्स में 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी ऐड नहीं हो सकती। 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन में 2 मीटर का डिस्टेंस ऐड नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन में हमेशा एक्सेलरेशन ही ऐड होगा और एक्सेलरेशन मिलेगा। फोर्स में हमेशा फोर्स ही ऐड होगा तो आपको फोर्स मिलेगा। आई होप आप समझ गए होंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम क्वांटिटी का पॉसिबल है। आगे बढ़ते हैं। आपका क्वेश्चन था, v इक्वल टू ए प्लस बी टी। v हमारा वेलोसिटी था और t हमारा टाइम था और a और b का डायमेंशन निकालना था। तो बच्चों रिजल्ट क्या है? अगर दिस प्लस दिस इक्वल टू 5 बुक है जो अभी आपने सीखा, इसका मतलब ये भी बुक होगा, ये भी बुक होगा। अगर आपका 6 पेन इक्वल टू समथिंग प्लस समथिंग है, से x प्लस वाई है, तो x भी पेन होगा, y भी पेन होगा। तो उसी तरीके से v इक्वल टू ए प्लस बी टी, अगर v हमारा वेलोसिटी है इसका मतलब a भी वेलोसिटी होगा और bt भी वेलोसिटी होगा, क्योंकि वेलोसिटी और वेलोसिटी ऐड होने के बाद ही वेलोसिटी मिलेगा। इफ a इज ए वेलोसिटी तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-1 हो जाएगा। बट बच्चों आप ऐसे के बजाय ऐसे लिखिएगा, क्योंकि मुझे कोई एग्जाम नहीं देनी है इसलिए मैं ऐसे लिख देता हूं। बट यू हैव टू गिव द एग्जाम, सो यू मस्ट राइट इन दिस फॉर्म। अगेन bt वेलोसिटी, तो bt का डायमेंशन क्या हो जाएगा? LT-1। इसमें t टाइम है तो t का डायमेंशन क्या होगा? t होगा, तो इट इज ऑल्सो LT-1। तो b will be equal to LT-1 अपॉन में t, तो इट विल बी इक्वल टू LT-2। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि a का डायमेंशन LT-1 है और b का डायमेंशन LT-2। तो डायमेंशन से हमें ये मालूम हो जाता है a क्या है, b क्या है। ऑफ कोर्स a वेलोसिटी है, b एक्सेलरेशन। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड डायमेंशन ऑफ a, b, c and d if v equal to a plus bt plus c upon d plus। इसमें अगेन हमें ABCD का डायमेंशन है, ये तो हिस्सा हमने डिस्कस कर लिया। अब v वेलोसिटी है तो AB वेलोसिटी होगा, BB वेलोसिटी होगा, क्योंकि सेम चीजें ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। C अपॉन D प्लस D, ये भी वेलोसिटी। ये तीन चीजों का एडिशन है, 1, 2 और ये है तीसरी चीज। कंफ्यूज मत करना। अब हम सबसे पहले बात करते हैं ए की। ए वेलोसिटी है तो इसका डायमेंशन LT-1 होगा। BT वेलोसिटी है तो इसका भी डायमेंशन LT-1 होगा। उसमें BT में T टाइम है तो ये LT-1 होगा, तो B हो जाएगा LT-1 डिवाइडेड बाय T, तो B विल बी इक्वल टू LT-2। हम अगेन रिवाइंड कर देते हैं। आप इसको ऐसे लिखना, आपको एग्जाम में ये ऐसे लिखना है और बी को ऐसे लिखना है। मैं नहीं लिखता इसलिए कि मुझे आपकी तरह एग्जाम नहीं देना, मुझे सिर्फ आपको समझाना है। ओके, नाउ
come to the c upon d plus t. C upon d plus t itself a velocity, but neither c is a velocity nor d plus t is a velocity. c divided by d plus t is a velocity, क्योंकि यहाँ तीन क्वांटिटी में तीसरा ये है। अब इसका क्या करें? आप सबसे पहले देखें d प्लस टी। d प्लस टी में t क्या है? टाइम है। t इज ए टाइम, तो टाइम किसके साथ ऐड होगा? टाइम के साथ। इसका मतलब d क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा। तो d का डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल T। नाउ टाइम प्लस टाइम, टाइम प्लस टाइम विल बी ए टाइम। मतलब से 5 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड itself is 7 seconds, so it is a time. So d plus t is a time. So c upon t will be equal to velocity. So it is lt minus 1. So c will be equal to lt minus 1 multiplied by t. So it will be equal to l. तो c का डायमेंशन क्या आ गया? l आ गया, और d का डायमेंशन क्या आ गया? t। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझे तो मैं दोबारा बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो बेटे, वेलोसिटी इक्वल टू a प्लस dt प्लस c अपॉन d प्लस t। तो यहाँ एक a जो है एक टर्म है, dt दूसरा टर्म है, c अपॉन d प्लस t तीसरा टर्म है। आपने इक्वल टर्म पढ़ा होगा बहुत अर्ली स्टेज पर, जब आप 6-7 की मैथमेटिक्स पढ़ते थे। ये तीन चीज का एडिशन में एक चीज a है, दूसरा dt है, तीसरा c अपॉन d प्लस t। अब फाइनल रिजल्ट क्या है? वेलोसिटी। तीन चीज का एडिशन अगर वेलोसिटी आ रहा है, से अगर x इक्वल टू, अगर v इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड है और v वेलोसिटी है, तो x भी वेलोसिटी होगा, y भी वेलोसिटी होगा और z भी वेलोसिटी होगा। मींस a भी वेलोसिटी होगा, b भी वेलोसिटी होगा और c अपॉन d प्लस t भी एक वेलोसिटी। तो a अगर वेलोसिटी है तो क्लियर कट इसका डायमेंशन lt माइनस 1। dt वेलोसिटी है तो dt को मिला के इसका डायमेंशन क्या होगा? lt माइनस 1। तो dt में जो t है वो टाइम है, सो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? कैपिटल T। ये वेलोसिटी है, सो इट इज lt माइनस 1। तो इसमें b का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपको? तो यू विल गेट b lt माइनस 1 अपॉन t, दैट इज lt। ये आ गया। अब दिक्कत है c अपॉन d प्लस टी। तो c अपॉन d प्लस टी में यहाँ देखो, ये t टाइम है, ये किसके साथ ऐड होगा? टाइम के साथ। तो टाइम के साथ केवल टाइम ऐड हो सकता है। मीन्स अगर t टाइम है तो d भी टाइम होगा। एग्जाम्पल, 5 सेकेंड प्लस 2 सेकेंड, 2 सेकेंड केवल एक सेकेंड में ही ऐड हो सकता है, इवन मिनट में भी ऐड नहीं होगा। इसका मतलब d क्या है तुम्हारा? टाइम। तो d का डायमेंशन निकल जाएगा t। अब टाइम प्लस टाइम तो टाइम होता है। तो ये नीचे वाला क्वेश्चन क्या है आपका? ये नीचे वाला क्वेश्चन टाइम है। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? t हो जाएगा। इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा? t। तो c अपॉन t का डायमेंशन इक्वल टू lt माइनस 1। ये वेलोसिटी है तो c निकल गया। आई होप आप समझ गए होंगे। नहीं समझो तो वीडियो को बार बार रिवाइंड करके आगे बढ़ते। मैंने आपको बताया था कि एंगल जो होता है वो डायमेंशन लेस होता है, आर्क बाय रेडियस होता है। ये सेंटर ले लो। ऑफकोर्स आप ये एंगल बनाते हैं थीटा, ये आपका आर्क लेंथ है। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा बच्चों? आर्क अपॉन रेडियस। आर्क एक लेंथ होता है, ये एल अपॉन एल हो जाएगा। तो थीटा क्या हो जाएगा? डायमेंशन। सिमिलरली ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, थीटा के सामने में परपेंडिकुलर, राइट एंगल के सामने में हाइपोटेन्यूज, और तीसरा बच गया 20।
तो ये परपेंडिकुलर बी बेस और एच हाइपोटेन्यूस। बेटे स्पेलिंग में कुछ मिस्टेक हो सकती है, मैं इसके लिए एडवांस में आई बेग पार्डन फॉर इट। ये तीनों लेंथ है, इट इज लेंथ सॉरी। सो अगर हम ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करें साइन थीटा, ये पी वाई एच होता है, एल वाई कॉस थीटा, बी वाई एच होता है, एल वाई टेन थीटा, बी वाई बी होता है, एल वाई एल। तीनों केस में ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा? वन। वन का मतलब एम जीरो एल जीरो टी जीरो, मीन्स एंगल के तरह ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो भी डायमेंशनलेस होता है, डायमेंशनलेस। और ये भी तुम्हारा डायमेंशनलेस। ऑफ कोर्स सेक थीटा भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, कॉट थीटा भी डायमेंशनलेस हो जाएगा, और कॉसेक थीटा भी डायमेंशनलेस हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बहुत सारे सवाल बनाएंगे इन नेक्स्ट वीडियो। करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला, इसका मतलब क्या होता है? जैसे मान लो मैंने काइनेटिक एनर्जी लिख दिया हाफ एम वी क्यू, आप सब बच्चों को पता है कि ये फॉर्मूला गलत है, लेकिन मैं अड़ जाता हूं कि नहीं यही फॉर्मूला सही है। तुम मुझे कैसे गलत साबित करो? ये भी डायमेंशन के साथ, डायमेंशन की हेल्प से हो सकता है। वो क्या है, अगर ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है तो जो लेफ्ट हैंड का डायमेंशन है वही राइट हैंड का डायमेंशन होना चाहिए। अगर लेफ्ट हैंड इक्वल टू राइट हैंड है तो फॉर्मूला करेक्ट, और अगर लेफ्ट हैंड नॉट इक्वल टू राइट हैंड है तो फॉर्मूला इनकरेक्ट। एलएचएस काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशन क्या होगा? एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। आरएचएस हाफ एम वी क्यूब है, तो हाफ कांस्टेंट है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता, दैट इज एम जीरो एल जीरो टी कांस्टेंट। एम का डायमेंशन एन हो गया, वी वेलोसिटी है तो एल टी माइनस वन का होल क्यूब, तो दैट कम्स टू बी एम एल क्यूब टी माइनस टू। So LHS not equal to RHS, so formula is not correct. Formula is not correct. अब करेक्ट फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट करोगे? हाउ यू डिराइव द करेक्ट फॉर्मूला? हाउ यू डिराइव द करेक्ट फॉर्मूला? तो ये भी डायमेंशन से हो सकता है। कैसे, मैं अभी आपको बता रहा हूं। अब जैसे काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपको पता है कि हाफ एम वी स्क्वायर होता है। सपोज करो, इसका मतलब क्या हुआ? काइनेटिक एनर्जी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। अब ये फार्मूला में हटा देता हूं और सिर्फ आपको बोलता हूं काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स अपॉन मास एंड वेलोसिटी। व्हाट विल बी इट्स फार्मूला? अब हमें ये फार्मूला तो नहीं पता, ये फार्मूला हमें पता नहीं है, लेकिन हमें पता है कि ये मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। तो फार्मूला क्या होगा? उस केस में हम ये मान लेते हैं कि लेट फार्मूला इज सम कांस्टेंट के m रेज टू पावर a और l रेज टू पावर। फार्मूला में a और m और m और b होगा।
पावर कुछ भी हो सकता है, यहाँ हाफ एम बी स्क्वायर है तो एम का पावर 1 बी का पावर 2 है, पर हमें नहीं पता तो हमने ये भी मान लिया। अब लेफ्ट हैंड में इसका डायमेंशन पुट करो, एम एल टी माइनस टू एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ये जो है ये डायमेंशन लेस होता है, इसका डायमेंशन हो गया एम जीरो एल जीरो टी जीरो। एम का डायमेंशन ए एम और बी का डायमेंशन एल टी माइनस वन, ये रेज टू पावर बी हो जाएगा। एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इक्वल टू एम ए एल बी टी माइनस। अब लेफ्ट हैंड भी काइनेटिक एनर्जी है तो डायमेंशनली राइट हैंड भी काइनेटिक एनर्जी होगा। तो अगर ये डायमेंशनली काइनेटिक एनर्जी है तो कंपेयर करो कि यहाँ एम कितना है, डायमेंशन 1, यहाँ एम का डायमेंशन क्या है ए, इसका मतलब ए का वैल्यू कितना होगा 1। यहाँ एल का डायमेंशन कितना है 2, यहाँ एल का डायमेंशन कितना है बी, कितना होगा 2। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू सम कांस्टेंट के एम बी स्क्वायर। और ये के जो है ये एक्सपेरिमेंटली डिसाइड होता है, एक्सपेरिमेंटली और मैथमेटिकली और मैथमेटिकली डिसाइड होता है, मैथमेटिकली। ए का वैल्यू 1/2 आता है, आपको सब पता है। इस तरीके से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू हाफ एम बी स्क्वायर। तो आपने क्या देखा कि आप काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला का करेक्टनेस भी चेक कर सकते हैं, और अगर इनकरेक्ट निकला तो आप फॉर्मूला को डिराइव भी कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चेक द, अभी हम करेक्टनेस पर फोकस करेंगे। करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला v इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर। आप सबको पता है फॉर्मूला ये होता है और आपने लिख दिया ये, इसका मतलब ये गलत है, बट गलत को आपको प्रूव करना है। तो प्रूव कैसे करेंगे, एल एच एस हो गया एल टी माइनस वन, आर एच एस यू आ गया एल टी माइनस वन इनिशियल वेलोसिटी है, ए हो गया एल टी माइनस टू और टी स्क्वायर हो गया टी स्क्वायर। तो ये हो गया एल टी माइनस वन प्लस एल, ये टी स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो एल टी माइनस वन और एल कैन नॉट बी एडेड, कांट बी एडेड, अलग अलग चीजें हैं। सो एल एच एस और आर एच एस इक्वल नहीं है, तो फॉर्मूला इज इनकरेक्ट। Now check correctness of formula equal to 2gm/r। अब आपको एक नई चीज पता चलेगी, ई लिख देता हूँ। ई जो है एस्केप वेलोसिटी है, या आप ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। मैं आपको एक चीज बता दूं, काला हाथी, पीला हाथी, नीला हाथी, हरा हाथी, सब हाथी होता है। फेमेलियन, जर्मन शेफर्ड, बुलडॉग, सब डॉग ही होता है। तो एस्केप वेलोसिटी हो, पीला वेलोसिटी हो, नीला वेलोसिटी हो, इनिशियल वेलोसिटी हो, फाइनल वेलोसिटी हो, सब वेलोसिटी होगा। और इसका डायमेंशन एज यू नो एल टी माइनस वन। जी जो है ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये मैं आपको थोड़ा बता दूं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका डायमेंशन क्या होगा, आपने 9th में पढ़ा होगा, 11th में अभी ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे। F इक्वल टू जी एम वन एम टू बाई आर स्क्वायर। तो जी का अगर हमें डायमेंशन निकालना हो तो जी क्या हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। एफ का डायमेंशन क्या हो गया एम एल टी माइनस टू, आर का डायमेंशन हो गया एल स्क्वायर, ये आर एक लेंथ है, एम का डायमेंशन हो गया एम वन का एम और एम टू का भी एम।
m से m कैंसिल करो तो g का डायमेंशन क्या आ जाएगा, ये m नीचे में है तो m-1 l स्क्वायर और l क्यूब हो गया t-1। ये आपको एग्जाम में सवाल भी आ सकता है, कैलकुलेटर डायमेंशन ऑफ g। और r जो है रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ, तो ये फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, तो RHS निकाल लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। ये हो गया 2, g हो, 2 इज ए डायमेंशनलेस, हटा दो तो g हो गया तुम्हारा एडजस्ट। हम केवल RHS की बात करते हैं। 2 हमारा डायमेंशनलेस है तो 2 की जगह लिख दिया हमने m0 l0 t0, g अभी अभी निकाला है m-1 l क्यूब t-2, m हो गया m और अपॉन डिवाइडेड बाय r इज l होल स्क्वायर रूट। अब यहाँ m-1 है, यहाँ 1 है, तो आप बेसिक से कर देते हैं तो m-1 प्लस 1 हो जाएगा। फॉर्मूला आपको याद होगा, x का पावर m x का पावर n इक्वल टू x का पावर m प्लस n होता है। l -3 -1 नीचे जाके l 3 -1 सॉरी यहाँ 1 है इंटू t-2 होल रेज टू पावर अंडर, ये हो गया m का पावर 0 l का पावर 2 और t का पावर -2 स्क्वायर रूट m का पावर 0 1 होता है, ये हो जाएगा LT-। आप क्या देखते हैं LHS इक्वल टू RHS, सो फॉर्मूला करेक्ट। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। एक और फॉर्मूला लेते हैं, लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv। लैम्डा है वेवलेंथ, h है प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स ये आप अभी 12th में जाके पढ़ेंगे फिजिक्स में, 11th में आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। अब इसका डायमेंशन क्या होगा तो मैं आपको हिंट देता हूँ, इसका यूनिट होता है जूल सेकेंड, इसका यूनिट होता है जूल। यूनिट से आप डायमेंशन निकाल सकते हैं। जूल किसका यूनिट है, एनर्जी का, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा ml² -2। सेकेंड क्या होता है, टाइम का, तो आप इस तरीके से यूनिट के हेल्प से भी डायमेंशन को निकाल सकते हैं। m मास है, वेलोसिटी है। करेक्टनेस चेक करने के लिए क्या करेंगे, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। RHS ले लो केवल, RHS क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h-m-l² t-1, h का डायमेंशन, m का डायमेंशन m हो गया और b LT-1 हो गया। अब देखो बन गया p-1 t-1 कैंसिल करो, m और m कैंसिल करो, l² बाय l क्या हो जाएगा, l² c कैंसिल हो जाएगा, l LHS वेवलेंथ है, ये भी l होगा, LHS इक्वल टू RHS है, तो फार्मूला करें। नाउ नेक्स्ट, चेक करेक्टनेस ऑफ फॉर्मूला। h इक्वल टू 2s cos थीटा अपॉन रो जी r। s बिटे सरफेस टेंशन होता है। अब यहाँ कुछ नई चीजें आ गई, तो जो बच्चे अभी 11th में इनकम इन किए हैं उसके लिए बिल्कुल नई चीज है, ये बहुत आगे पढ़ोगे सितंबर अक्टूबर में प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में, तो मैं तुमको ये बता देता हूँ, ये फोर्स अपॉन लेंथ होता है। तो 12th स्टडिंग है या ड्रॉपर्स हैं वो समझ जाएंगे। फोर्स का डायमेंशन हो गया mlt-2 अपॉन में l से l कैंसिल करोगे, ये mt-2 इसका डायमेंशन है। फिलहाल ये तुमको 11th के स्टूडेंट को
जो 10 से 11 में आए हैं उसको एक क्रैम करना पड़ेगा। रो जो है डेंसिटी है, आप जानते हैं। आर जो है रेडियस है किसका, ऑफ कैपिलरी। कैपिलरी बहुत पतले ट्यूब को बोलते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, देख लेना। और जी जो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू। अब इसका करेक्टनेस चेक करना है, तो एज यूजल एलएचएस क्या हो गया, एच जो है हाइट, एच जो है हाइट, हाइट रेज्ड बाय लिक्विड। एलएचएस क्या हो गया, हाइट है एल, आरएचएस निकाल लो, 2 डायमेंशनलेस है, m0 l0 t0, एस हो गया अभी अभी mt माइनस डिस्टेंस। और cos थीटा sin थीटा डायमेंशनलेस होता है, मैं बता चुका हूं लास्ट वीडियो में, अपॉन रो हो गया ml माइनस 3, जी हो गया lt माइनस 2, और r हो गया l स्क्वायर। चेक करते हैं, देखो ये m, एक m ये कैंसिल हो जाएगा, l स्क्वायर और l क्यूब कहीं नहीं है, तो ये हो गया आपका ऊपर में t माइनस 1 अपॉन l स्क्वायर, l और ये l क्यूब भी कैंसिल हो जाएगा, बचा t माइनस 2, तो ये हो जाएगा t के बराबर। तो LHS RHS के बराबर नहीं है, तो फॉर्मूला इनकरेक्ट, फॉर्मूला इनकरेक्ट। और इस सर से मिस्टेक हो गई, ये mt माइनस 2 है, mt माइनस 2 है, ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, LHS नॉट इक्वल टू RHS है, so फॉर्मूला इनकरेक्ट। चेक चेक करेक्टनेस, lambda इक्वल टू 1/2L y रो, lambda wavelength ऑफ वेव ऑन स्ट्रिंग है, ये सब चीज अभी आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे लास्ट चैप्टर में। y यंग्स मॉडुलस है, और रो डेंसिटी है, l लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं, सेम मेथड, LHS हो गया आपका l, वेवलेंथ है, वेवलेंथ का यूनिट होता है l, डायमेंशन होता है l, RHS 1/2 डायमेंशनलेस, m0 l0 और t0, और ये l का डायमेंशन हो जाएगा l स्क्वायर रूट यंग्स मॉडुलस एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होता है, ये ऑलरेडी डेराइव्ड है, ये हो गया एम एल माइनस 3, तो एम से एम कैंसिल करो, ये हो गया 1/L अंडर रूट एल माइनस 1 प्लस 3 टी माइनस 2, ये हो गया 1/L एल स्क्वायर टी माइनस 2, तो ये हो गया आपका 1/L मल्टीप्लाई एल टी माइनस 1, कैंसिल करो, so it is equal to t minus 1, so LHS not equal to RHS,
तो फार्मूला इनकरेक्ट। इस तरीके से फार्मूला का करेक्टनेस डायमेंशन के रूप से चेक कर सकते हैं। इसमें हम कुछ सवाल और बनाएंगे लेकर हम पीडीएफ के थ्रू, ये आपको जस्ट समझाने के लिए था। करेक्ट फार्मूला क्या होगा ये भी हम डिराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में वही करेंगे, चेक द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला।